अथ योग अनुशासनम्। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। बहुत सरल सी संस्कृत में बहुत आप सब लोगों ने इस बात को समझ लिया होगा कि श्वास और प्रश्वास की गति में जो विच्छेद पैदा करता है, वी कैन से द रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ विच इज टू ब्रेक और द फ्लो और मूवमेंट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन फॉलोस। तो प्राणायाम में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो भाव है उसको उसकी गति विच्छेद हो जाती है। सामान्य रूप से एक मानव 16 से 18 बार श्वास लेते हैं। 16 से 18 बार जब हम श्वास लेते हैं तो यह एक व्यक्ति की मानव की सामान्य श्वास प्रक्रिया है। और जब हम एक कबूतर की बात करते हैं, एक कुत्ते की बात करते हैं, ये तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि श्वास प्रश्वास की गति वहाँ बिल्कुल अलग है और श्वास प्रश्वास से ही आयु भी निर्भर करती है। यदि आप 16 से 18 बार श्वास ले रहे हैं तो आप 100 साल तक जी रहे हैं, और यदि एक योगी 1 मिनट में 4 ही बार श्वास लेने लगे तो कहा जाता है, वेद में भी उसका व्याख्यान आता है कि वो 400 वर्ष तक जी सकता है। तो हम एक बात समझें कि श्वास की गति हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये हमारे व्यवहार का भी दृष्टिगोचर है। यदि आप गुस्से में हैं, आप व्यथित हैं, तो आपकी श्वास गति ज़्यादा होगी। यदि आप शांत हैं, आप संतोष में हैं, आप प्रेम में हैं, ईश्वर के सानिध्य में हैं, उपासना में हैं, तो आपकी श्वास की गति कम होगी। तो आप एक व्यक्ति को जज कर सकते हैं, उसका बिहेवियर जज कर सकते हैं उसकी श्वास की गति से। और श्वास हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, इसके विषय में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। श्वास की गति कितनी महत्वपूर्ण है, श्वास का देश काल, किस जगह पर श्वास को केंद्रित किया जाता है, कितने समय में कितना श्वास लिया जाता है, एक एक चीज कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमारी आयु के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे सामाजिक स्वास्थ्य के लिए। तो ये अपने आप में आप इसको अपनी श्वासों की गति का विच्छेद करना, यह का जो सामान्य श्वास की गति कितनी है, 18। तो कह रहे हैं कि एक जो कबूतर है जल्दी मर जाता है, कुत्ता ज़्यादा जल्दी मर जाता है, उनकी श्वास की गति ज़्यादा होती है। परंतु कछुआ 400 वर्ष तक जी सकता है क्योंकि उसकी श्वास की गति मात्र 4 होती है। 4 श्वास लेता है 1 मिनट में, इसलिए लगभग 400 वर्ष तक कछुआ जीता है। सबसे अधिक जीने वाले प्राणियों में हाथी और कछुआ ही हैं। तो हम अपने जीवन में श्वासों की गति पर अत्यंत महत्व दें। इसलिए जॉगिंग करना, डंबल करना, दौड़ना, यह ऊर्जा और लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए तो ठीक है, परंतु लंबी आयु और सुखद आयु के लिए आपको, योगी के लिए श्वास कम लेना, यह अपने आप में पूरक माना जाता है, अच्छा माना जाता है, सात्विक माना जाता है, एक शोभनीय माना जाता है एक योगी के लिए। तो आप यदि योगी हैं तो अपने श्वासों पर नियंत्रण देखिए कि कितने श्वास आप ले रहे हैं।